Hello friends, welcome to Element Activity Pathshala. Please like and subscribe my channel. प्लीज़ बाजिंग टिल द एंड। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ हिंदी की वर्कशीट। ये बहुत ही इजी वर्कशीट है और क्लास 3 या 4 के बच्चों के लिए है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, शब्दों को जोड़कर शब्द बनाओ। यानी कि मैंने जैसे कि संस्कृत में बोलते हैं ना संधि विच्छेद, वैसे ही इसमें भी यही होते हैं हिंदी के संधि विच्छेद और उनकी संधि करनी होती है। तो मैंने ये विच्छेद तो दिए हुए ही हैं, उनकी संधि करनी है। संधि में जोड़ना, शब्दों को जोड़कर शब्द बनाओ। मैंने एक शब्द दिया हुआ है प्रधान, दूसरा दिया हुआ है मंत्री। तो इसका शब्द क्या बनेगा? प्रधान मंत्री। नेक्स्ट है मोटर प्लस साइकिल। तो इसका क्या बनेगा? मोटर साइकिल। नेक्स्ट है देव प्लस दूत। देव प्लस दूत का क्या बनेगा? देव दूत। नेक्स्ट है पाठ प्लस शाला। पाठ प्लस शाला का क्या बनेगा? पाठ शाला। नेक्स्ट है रसोई प्लस घर। तो इसका क्या बनेगा? रसोई घर। ऐसे ही अगर मैं देती संधि और उनसे उसमें लिखती संधि विच्छेद कीजिए, तो मैं ऐसे देती प्रधानमंत्री। तो उसका विच्छेद बच्चे कैसे करते? प्रधान प्लस मंत्री। मोटरसाइकिल, मोटर प्लस साइकिल। देवदूत, देव प्लस दूत। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। रसोई घर, रसोई प्लस घर। तो इनको दो तरह से दे सकते हैं, एक तो संधि कीजिए और दूसरा संधि विच्छेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग लिखिए। तो इसमें ये पूरा एक शब्द है भारतीय। इसमें सबसे पहले तो प्रत्यय होते क्या हैं, तो मैं बताती हूँ। प्रत्यय होते हैं जो अंत में, शब्द के अंत में जो होते हैं वो आते हैं प्रत्यय, और जो स्टार्ट में लगा होता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो हमें इसमें क्या अलग करना है? प्रत्यय। तो भारतीय, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? भारत प्लस ई प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट है मिठास। तो मिठास में प्रत्यय क्या है? मीठा प्लस आस, आस प्रत्यय इसमें। नेक्स्ट है सुंदरता। सुंदरता में क्या है? सुंदर और प्रत्यय क्या है? ता। नेक्स्ट है मोरनी। मोरनी में प्रत्यय क्या है? मोर और प्रत्यय क्या हुआ? नी प्रत्यय। दूध बाला में दूध हुआ शब्द यानी कि मूल शब्द, और बाला क्या हुआ? प्रत्यय। अब इसमें इस तरह से भी प्रश्न दे सकते हैं, भारत प्लस ये, यानी कि मूल शब्द भारत और प्रत्यय ये। तो इसमें दे सकते हैं कि इससे शब्द बनाओ। तो क्या हुआ? भारतीय। मीठा प्लस आस, मिठास। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। मोर प्लस नी, मोरनी। दूध प्लस बाला, दूध बाला। इस तरह से बच्चों को प्रश्न दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश तथा राज्यों की भाषाएं लिखिए। देश तथा राज्यों की भाषाएं लिखिए। तो जापान की जापानी, रूस की रूसी, भारत की हिंदी और इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा होती है। अब ये तो हो गए विदेश, जापान, रूस, भारत और इंग्लैंड, ये अपने देश के नहीं हैं। अब ये हैं अपने देश के राज्य, केरल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु। इनकी भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? ये देखो लिखा हुआ है, देश और राज्यों की भाषाएं लिखिए। तो इसमें ये राज्य के नाम है, तो राज्यों की भाषाएं कौन कौन सी हैं? केरल की भाषा कौन सी होती है? मलयालम। उड़ीसा की भाषा कौन सी होती है, जहां उड़ीसा में बोली जाती है? उड़िया। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। और तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अनुस्वार। सबसे पहले अनुस्वार में होता क्या है? बिंदी लगती है ऊपर। और अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदी का प्रयोग करके लिखिए। अब मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं,
इसमें से किसी में लगेगा अनुस्वार और किसी में लगेगा अनुनासिक। आप बच्चों को ऐसे भी दे सकती हैं, जैसे अनुस्वार के कुछ शब्द दे दिए कि इसमें अनुस्वार का प्रयोग कीजिए, तो बच्चे खुद से बिंदी लगाएं। और इस कुछ अनुनासिक के शब्द दे दिए अलग प्रश्न में, ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो मेरा पहला शब्द है पतंग। पतंग लिखा हुआ है लेकिन हम लोग बोलते हैं पतंग। तो कहाँ पे इसकी अनुस्वार लगेगा? ताकि ऊपर, पतंग। नेक्स्ट है 5। तो इसमें क्या प्रयोग होगा? अनुनासिक। फिर है पक। पक तो कोई शब्द है ही नहीं, पंख। फिर है चांद। चांद में क्या प्रयोग हो रहा है? अनुनासिक। फिर है खांसी। खांसी में क्या प्रयोग हो रहा है? अनुस्वार। फिर है कंगा। कंगा में क्या प्रयोग हो रहा है? अनुस्वार। अब जैसे बच्चों को हम ये शब्द भी दे सकते हैं, जैसे पतंग, 5, पंख, चांद, खांसी, कंगा। और लिख सकते हैं इसमें सामने क्वेश्चन में कि इसमें अनुस्वार है कि अनुनासिक, बताइए। तो अगर बच्चे को पता है अनुस्वार में बिंदी होती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदी, तो वो इसमें प्रयोग करके लिख सकते हैं पतंग में अनुस्वार है और 5 में अनुनासिक, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द। मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप उनको और टफ या इजी आप जिस तरह से देना चाहती हैं वो दे सकती हैं। पहला शब्द है सूर्य। तो सूर्य तो बच्चों को वैसे दिखाते भी हैं कि सूर्य देखो ऊपर रोज निकलता है सुबह सुबह। तो सूर्य का पर्यायवाची है सूरज, रवि, भानु, भास्कर। बहुत सारे हैं। जैसे अगर आपको बच्चों को ऐसे देना है 2-2 पर्यायवाची शब्द, 3-3, जिस तरह से आप देने चाहते हैं। रात का होता है निशा या रात्रि या रजनी, जो भी उन्हें याद हो। पेड़ का है वृक्ष, क्योंकि हम लोग पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं। पेड़, तरु, बिटप और भी बोलते हैं। फूल का है पुष्प। सुमन, कुसुम, इसको भी फूल ही बोलते हैं। मयूर का है मोर। इस तरह से आप उन्हें और भी शब्द दे सकती हैं। बच्चे पर्यायवाची शब्द, जैसे उन्हें पर्यायवाची शब्द ही आपको सिखाने हैं तो आप उनको कुछ पर्यायवाची शब्द की लिस्ट दे सकती हैं, ऐसे करके। अब है लिंग बदलिए। अब बच्चों को पहले तो आप लिंग बता दीजिए। ये मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 लिंग होती हैं हिंदी में। तो पुल्लिंग में क्या है? जैसे कि आपके लड़का और लड़की तो हर क्लास में होते हैं, तो आप बच्चों को बता सकती है लड़का है तो वो पुल्लिंग है और जो लड़कियां हैं वो स्त्रीलिंग है। अब हमने यहाँ पे स्कूल के हिसाब से छात्र दिया हुआ है, तो छात्र क्या है? पुल्लिंग। तो हमें इसका लिंग बदलना है। ये पुल्लिंग था तो हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या है? छात्रा। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? पुत्री। दास का स्त्रीलिंग दासी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। बालक का स्त्रीलिंग बालिका। और श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती। इस तरह से आप बच्चों को माता का, जैसे माता दे दिया हमने यहाँ, तो माता क्या है इससे पूछ सकती हैं। ऐसे बीच में अलग सा कुछ दे दिया कि माता क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो माता स्त्रीलिंग है और माता का लिंग चेंज करना है, तो माता का लिंग होगा पुल्लिंग में बदलेंगे तो पिता। इस तरह से भाई का बहन, और भी शब्द आप बच्चों को दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कौन वह मैं वे। खाली स्थान भरो। मैंने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य, जिसमें मैंने लिखा है पत्र लिख रहा हूँ, किताब पढ़ रहा है, कब गए हंस रहा हूँ, रो रहा है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम कौन, मतलब मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं कि इनमें भरना है। जैसे कि बच्चे सेंटेंस वाक्य घर में बोलते रहते हैं, तो उनको ये इसमें बताना है कि इसमें देखो बेटा कौन सा शब्द है जो फिट हो रहा है। जैसे कि है पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें कौन सा हो रहा है? मैं पत्र लिख रहा हूँ। किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है यानी कि वह किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट है कब गई, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। कब
कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो हो गया। ऐसे दिया गया है हंस रहा हूँ, रो रहा है, तो कब गए का होगा? तुम कब गए? हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, रो रहा है। इसमें देखो मैंने प्रश्नवाचक शब्द ही दिया है, इसमें वह रो रहा है भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे यह क्या दिया हुआ है? प्रश्नवाचक मार्क दिया हुआ है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कौन। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन रो रहा है। धन्यवाद।